राजस्थान में एक बार फिर सियासी घमासान दिखता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी में जारी बीते कई महीनों से सियासी घमासान की अगर बात करें तो कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच जारी विवाद में स्थितियां पूरी तरह से अलग होती नजर आ रही थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी घमासान में कांग्रेस पार्टी भी धीरे धीरे टूटती दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर देखा जाए तो एक बार फिर राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई हैं। राजस्थान में कांग्रेस की अगर बात करें तो राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान मचने से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी परेशान दिखती नजर आ रही हैं। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान एक बार फिर तेज हो गया है। सीएम अशोक गहलोत ने डॉक्टरों की सलाह पर खुद को 2 महीने तक घर में कैद यानी क्वारंटीन रखने की बात कही थी। सीएम गहलोत अब क्वारंटीन से बाहर आ गए हैं। वे प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र के जन्मदिन पर उनसे मिलने राजभवन पहुंचे थे। इधर सियासी नियुक्तियों और मंत्रिमंडल में बदलाव की अटकलों ने भी रफ्तार पकड़ लिया। सीएम गहलोत राजभवन पहुंचे तो प्रदेश के करीब आधा दर्जन विधायक दिल्ली पहुंच गए और मुख्यालय में जाकर राज्य के प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। बाड़मेर के विधायक मेवाराम जैन, अमीन खान और पचपदरा के विधायक मदन प्रजापति एक साथ जाकर माकन से मुलाकात कर चुके हैं। इनके बाद बामनवास के विधायक ने भी अजय माकन से मुलाकात की। इससे पहले पायलट के नज़दीकी विधायक वीरेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता मनीष यादव भी अजय माकन से मिलकर आए थे। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के करीब 1 दर्जन नेताओं ने अजय माकन से मिलने का वक्त मांगा है। मुलाकात के बाद विधायक अमीन खान ने कहा कि हम यहां पर किसी की शिकायत करने नहीं आए हैं। हमने ये कहा कि जो करना है जल्दी कर लो। उन्होंने इसके साथ ही ये भी कहा कि हमारी कुछ शिकायतें हैं उनको भी दूर किया जाए। दरअसल अजय माकन इन दिनों फिर चर्चाओं में छा गए हैं और खबरें हैं कि अजय माकन अब सचिन पायलट के समर्थकों को ये आश्वासन देते नजर आ रहे हैं कि उन्हें राजस्थान मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जाएगी। दरअसल देखा जाए तो राजस्थान मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए सचिन पायलट बीते काफ़ी महीनों से हो हल्ला कर रहे हैं। इसके साथ ही सचिन पायलट ने खुलकर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत के खिलाफ भी हल्ला बोला था। यही वजह है कि राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर तमाम तरह की खबरें देखने को मिल रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अशोक गहलोत के क्वारंटीन से बाहर आने के बाद जिस तरह से राजस्थान मंत्रिमंडल में एक बार फिर जो बदलाव की बात कही जा रही है और नए मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की बात की जा रही है, इससे साफ पता चलता है कि अब अशोक गहलोत के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। हालांकि अगर बताया जाए तो राजस्थान मंत्रिमंडल में जो खाली पड़े पद हैं उनमें ज़्यादा पदों पर सचिन पायलट और उनके समर्थकों को ही जगह दी जाएगी, क्योंकि इस तरह की खबरें निकलकर लगातार सामने आ रही हैं कि सचिन पायलट की नाराज़गी को अब और नहीं देखा जा सकता। कांग्रेस पार्टी आलाकमान सचिन पायलट की नाराज़गी नहीं देख रही है और सचिन पायलट को ज़्यादा समय तक नाराज़ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से सचिन पायलट की पकड़ मजबूत है उससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की मजबूत पकड़ की वजह से ही कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में काफ़ी हद तक मजबूत हुई है। यही वजह है कि अब अजय माकन भी स्थितियों को संभालने में जुट गए हैं। अजय माकन को भी अब जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल अशोक गहलोत के होम क्वारंटीन से बाहर आते ही अजय माकन ने भी मोर्चा संभाल लिया है और अजय माकन अब पायलट समर्थकों को यह आश्वासन तो दे ही रहे हैं, इसके साथ ही साथ वो पायलट समर्थकों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं और पायलट समर्थकों का विश्वास भी जीत रहे हैं। सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच गए, जहां उनका कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बना। माना जा रहा था कि गांधी परिवार पंजाब की समस्या सुलझाने के बाद राजस्थान की
तरफ रुख करेगा। सचिन पायलट को तब तक शांत रहने के लिए कहा गया है। इस बीच विपक्षी भारतीय जनता पार्टी में भी सियासी हलचल है। हाल ही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी दिल्ली गए थे। दरअसल अगर देखा जाए तो राजस्थान में जारी सियासी घमासान का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है। राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच तनातनी देखने को मिल रही है, इस तनातनी का पूरा फायदा बीजेपी उठा सकती है। हालांकि इसी बात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ने सचिन पायलट को भरोसा दिलाया है कि वो पंजाब का मसला सुलझाने के बाद उनके मसले पर जरूर काम करेंगी। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट की नाराजगी को भी दूर किया जाएगा। यही वजह है कि इन दिनों सचिन पायलट किसी भी तरह की बयानबाजी करने से बच रहे हैं और लगातार जयपुर से लेकर कई जगहों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कई समुदाय के लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक और जहां पंजाब कांग्रेस में जो सियासी घमासान है उसको पूरी तरह खत्म करवाने के बाद अब राजस्थान पर कांग्रेस पार्टी आलाकमान की नज़र बन जाएगी। और अगर पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर कर देती हैं तो इससे बहुत बड़ा फर्क राजस्थान कांग्रेस पर पड़ेगा। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली में भी सियासी हलचलें शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे हैं तो वहीं बीजेपी के भी अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी दिल्ली गए। ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में बैठकें चल रही हैं तो वहीं बीजेपी दफ्तरों में भी मीटिंग हो रही है, क्योंकि इसमें पूरी तरह से राजस्थान और पंजाब पर नज़र बनाई हुई है। कांग्रेस ये बात जानती है कि बीजेपी कांग्रेस में चल रही उठापटक का पूरा फायदा उठाना चाहती है। इसी वजह से एक एक करके मसलों को सुलझाया जा रहा है। पहले पंजाब का मसला सुलझाया जाएगा क्योंकि अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बना लिया गया है और कैप्टन को भी समझाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब चुनाव को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। ऐसे में खबरें हैं कि पंजाब चुनाव से पहले सिद्धू और कैप्टन के बीच का विवाद जल्दी खत्म हो जाएगा और पार्टी आलाकमान का पूरा फोकस फिर राजस्थान की तरफ होगा, क्योंकि राजस्थान में भी कांग्रेस के लिए चुनौतियां कम नहीं है और राजस्थान की चुनौतियां भी कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी के लिए सिर दर्द बनी है। ऐसे में सचिन पायलट और गहलोत की नाराज़गी को दूर करते हुए दोनों बड़े नेताओं को स्थितियों को समझाया जाएगा और सचिन पायलट की नाराज़गी को दूर करते हुए उनके समर्थकों को बड़ी जगह दी जाएगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।